स्टॉक्स टॉप गियर में है। जेके टायर, सीएट, एमआरएफ, ये सारे स्टॉक्स में अच्छा खासा एक्शन और हेल्दी आउटलुक तो है ही, लेकिन इसके अलावा जेके टायर के नंबर्स के ठीक बाद ही एक्शन आया। नंबर्स इतने भी अच्छे नहीं थे कि इतना बड़ा एक्शन या बिग शो का कैंडिडेट जेके टायर बन जाए। अब देखिए 11-12% की तेजी के साथ जेके टायर का स्टॉक जो है इस वक्त ट्रेड कर रहा है, लेकिन इनकी कमेंट्री मैनेजमेंट की तरफ से जो आई वो काफी दमदार आई। मैनेजमेंट का मानना है कि आने वाले दिनों में मार्जिन इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, रॉ मटेरियल कॉस्ट जो डिक्लाइन होंगी और डिमांड जो इसमें लगातार बढ़त है, जो कि कंपनी के बिजनेस के लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है इनकी न्यू व्हीकल की। पोटेंशियल इंटरेस्ट रेट में जो ईजिंग सिनेरियोज हैं उससे कंपनी को फायदा मिलता दिखेगा और नॉर्मल मॉनसून का एक फैक्टर है जो कि प्ले आउट करेगा। जतिन, जेके टायर 13% मूव्स 393 के लेवल्स, और ये जेके टायर के नंबर्स ही हैं जिसके आने के ठीक बाद पूरे के पूरे टायर स्पेस में एक्शन देखने को मिला है। देखिए, जेके टायर में डेफिनेटली जो प्राइस एक्शन है वो तो पॉजिटिव है, लेकिन करंट स्तरों पे तो कोई फ्रेश लॉन्ग्स की रिस्क रिवॉर्ड अनफेवरेबल हो जाता है। तो इसमें अगर जो डिप आती है अराउंड 383 380 के आसपास, तो वहाँ पे एक एंट्री की पॉसिबिलिटी बनती है। करंट अगर जो अपमूव है वो 414 से लेके 425 के लेवल्स तक कंटिन्यू रह सकता है। लेकिन बाय ऑन डिप्स की सलाह रहेगी। ओवरऑल ट्रेंड जो है वो पॉजिटिव है। ट्रेंड पॉजिटिव, गिरावट में खरीदारी, एग्जिस्टिंग पोजीशन है वो बरकरार रखी जा सकती है, लेकिन नई पोजीशन के लिए एंट्री अपॉर्चुनिटी के लिए इंतजार करना चाहिए। एक छोटे कंजम्पशन वाले शेयरों में हम देख रहे हैं कि सिलेक्टिव थोड़ी बाइंग हो रही है। थोड़ा थोड़ा ऐसा संकेत मिल रहे हैं कि नहीं, कंजम्पशन वाले शेयरों में मौके बन जाएंगे। मॉनसून का भी बेसब्री से इंतजार है। केरल तट पे बमुश्किल 5-6 दिन में हिट करने की संभावना है मॉनसून की, तो ये थीम थोड़ी एक्टिव रहेगी। आज हम चर्चा भी कर रहे थे एक स्पेशल शो में। जतिन भाई, अगर हम आज की बात करें, हालांकि गेंस थोड़े गंवाए हैं इंट्राडे में। कुछ कुछ शेयर हम देख रहे हैं कि लाल निशान में भी आ गए। इस वक्त आईटीसी कमजोर दिख रहा है, लेकिन नेस्ले में आज बाइंग हो रही है। कल एचयूएल में हम देख रहे थे। कोई शेयर है जो आपके फोकस पे है, जहां पे लगता है कि नहीं, अगर थोड़ा लंबा व्यू बनाए, अगर 1 से 1.5 महीने का, तो पैसे बन जाएंगे? ये जो एफएमसीजी पैक है उसमें थोड़ा मिक्स्ड पैक है। कोई स्टॉक्स आउट परफॉर्म कर रहे हैं जैसे एचयूएल वगैरह। आईटीसी थोड़ा साइडवेज ट्रेंड कर रहा है। जिसमें हमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी स्पॉट की है वो है डाबर। तो डाबर में हमने देखा है कि एक सस्टेन्ड डाउन मूव के बाद साइंस ऑफ ट्रेंड रिवर्सल है। ये स्टॉक अपने 20 डेज के एवरेज के ऊपर जाके सस्टेन कर रहा है। हमें लगता है कि स्ट्रक्चर डाबर में पॉजिटिव है। तो कंजम्पशन स्पेस में से डाबर हमारा प्रिफर्ड पिक रहेगा। और ऊपर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 515 और 525 के लेवल्स, जहाँ पे उसका 40 वीक का एवरेज है, यानी 200 डे मूविंग एवरेज है। तो हमें लगता है कि ये अपमूव में डाबर में हमें एक स्पॉट देखने को मिल सकता है। करंट लेवल्स पे अगर जो कोई लॉन्ग करता है तो इसमें एक 468 रुपीज का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। ऊपर में 525 तक एक रैली हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए डाबर के स्टॉक प्राइस पर करीब 1.5% की तेज़ी के साथ इस वक्त कामकाज को तो देखने को मिल ही रहा है। लेकिन मेजर कंट्रीब्यूटर्स की अगर बात करें, आज के सत्र में हम देख रहे हैं भारतीय एयरटेल के स्टॉक में अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है। जतिन के फोकस रेडार पर भी है ये स्टॉक और उन्होंने अपने ट्रेड्स में भी स्टॉक का जिक्र किया। इसके अलावा अगर आप देखेंगे एचडीएफसी बैंक, टीसीएस, बजाज फाइनेंस, आईसीआईसीआई बैंक जैसे सारे काउंटर्स है जहां पर अच्छा खासा एक्शन आज के सत्र में देखने को मिला है। ऑन दी फ्लिप साइड अगर देखेंगे बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स में मेजर बैंक्स जैसे कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, जेएसडब्ल्यू स्टील, आईटीसी और कोल इंडिया, ये स्टॉक्स हैं जहां पर बिकवाली है। आईटीसी के नतीजे कल आने वाले, नंबर से ठीक पहले कॉशियस आउटलुक बनता भी है और ये कॉशियस आउटलुक आईटीसी के स्टॉक प्राइस में देखने को भी मिल रहा है। लेकिन ये तो सिर्फ आईटीसी की बात हुई है, डाइवर्सिफाइड एफएमसीजी स्पेस से जुड़ी कंपनी। लेकिन इसके अलावा अगर आप देखेंगे एफएमसीजी स्टॉक्स में आज अच्छा खासा एक्शन देखने को मिला है और इनफैक्ट सेक्टर स्पेसिफिक आज बाजार की चाल, लगभग सारे सेक्टर्स अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो चुनिंदा सेक्टर्स में से है, रियल्टी फार्मा के साथ साथ एफएमसीजी पैक में भी अच्छी खासी मजबूती के बीच कामकाज देखने को मिल रहा है। एफएमसीजी के मेजर्स सारे के सारे लेकर आते हैं। एचयूएल, ब्रिटानिया, नेस्ले, टाटा कंज्यूमर, डाबर, ये सारे स्टॉक्स में अच्छी खासी मजबूती और साथ ही गोदरेज कंज्यूमर, मैरिको जैसे स्टॉक्स भी हैं जहां पर अच्छा एक्शन
कंजम्पशन थीम जतिन, वैसे अब यहाँ से ये एक ही थीम है और यही एक फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा प्ले आउट करता हुआ दिखेगा आने वाले दिनों में, आने वाले एटलीस्ट एक क्वार्टर के लिए इस थीम पर फोकस भी रहेगा। कैसे देख रहे हैं एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर को आप? देखिए, ओवरऑल एफएमसीजी पर हमारा व्यू पॉजिटिव है। हमें लगता है कि सम ऑफ द हेवीवेट्स ऑफ दिस सेक्टर, जो हिंदुस्तान यूनिलीवर है, आईटीसी है, वो कहीं न कहीं थोड़े रेंज में है, लेकिन हमें लगता है कि ये रेंज बाउंड कंसोलिडेशन जो हो रहा है, वो एक अप मूव के बाद हो रहा है। तो नेक्स्ट लेग ऑफ द अप मूव जभी भी स्टार्ट होगा तो जो एफएमसीजी सेक्टर के स्टॉक्स है, हिंदुस्तान यूनिलीवर, मैरिको, डाबर, आईटीसी, ये सब में एक हमें रन अप देखने को मिल सकता है। करंटली एक कंसोलिडेशन रेंज में है, लेकिन ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा, ऐसा हमारा मानना है। इसके लिए हम करंट लेवल्स पे डाबर एक प्रिफर्ड पिक रहेगी फ्रॉम द एफएमसीजी पैक, जिसमें हमें 525 तक का एक अपमूव देखने को मिल सकता है। तो एफएमसीजी पे व्यू पॉजिटिव है, डाबर प्रिफर्ड पिक है। ठीक है, डाबर प्रिफर्ड पिक है। एफएमसीजी ओवरऑल सेक्टर पर भी पॉजिटिव व्यू है और डाबर पर नजर होनी चाहिए। ऑलमोस्ट 1.5% की गेंस के साथ ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ इस वक्त, लेकिन